सर एक सवाल और चूँकि भगत सिंह पे आपका बहुत ज़्यादा काम है और आपकी अथॉरिटी है कि भगत सिंह और गांधी के रिश्तों की बात करते हुए आजकल गांधी को बड़ा विलेनिश एक स्वरूप दिया जाता है कि भगत सिंह के लिए गांधी ने कोई पैरवी नहीं की, उनकी फांसी बचाने का काम नहीं किया। दोनों के विचार विरोधाभासी थे, ये तो स्पष्ट है। वो अहिंसावादी थे, ये एग्रेशन था इनके स्टाइल ऑफ नेशनलिज्म में। आप इनके इनके रिश्तों को कैसे डिफाइन करते हैं? और आप इस ये गांधी को जो विलेन बनाने का एक नैरेटिव है, आप इसे कैसे देखते हैं? कि ये सवाल ये मैं पता नहीं कितने जगह बोल चुका हूँ, वो 40 साल में जो भगत सिंह पे पर मैंने 40-42 साल पहले काम शुरू किया था। जी। और ये सवाल हमेशा आता है हुँ, कि गांधी ने क्यों नहीं बचाया भगत सिंह को, भगत सिंह के उनमें क्या। पहली बात तो ये है कि इस सब को समझने के लिए भगत सिंह को पढ़िए। हुँ, भगत सिंह के लेटर्स, भगत सिंह की सोच अपने बारे में, अपनी मौत के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में क्या थी। गांधी ने जब उन लॉर्ड अरविंद के साथ बातचीत शुरू होती है 1931 में, तो वो शुरू होती है बातचीत, उसका परिप्रेक्ष्य है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद हजारों लोग जो जेलों में बंद थे, बड़ी कई हजार की तादाद में, उन सबको छुड़ाना था। जेलें भरी हुई थी पूरे हिंदुस्तान की, लाखों लोग बंद थे और उसी पर बातचीत होनी थी। ब्रिटिश सरकार ने साफ तौर से गांधी से कहा कि इन क्रांतिकारियों का अगर आप केसेस को इसी में शामिल करेंगे पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज के साथ, तो हम बातचीत नहीं करेंगे। इस पर डिबेट गांधी की बहुत दिन तक चलती रही, टॉक्स शुरू होने से पहले। और अल्टीमेटली प्रेशर ये हुआ कि इतने हजार लोग, लाख लोग बंद हैं, वो कैसे छूटेंगे, बातचीत तो करनी पड़ेगी। बातचीत शुरू होती है, तो उस एजेंडे में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या और लोगों की का केस अलग रख दिया। उसके बावजूद गांधी ने बहुत सारे लेटर्स लिखे लॉर्ड इरविन को कि मेरी वैचारिक मतभेद है, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूं कि इन लोगों को फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए, इन लोगों को जीने का अधिकार है। और ये लेटर्स हैं, सब मौजूद हैं, हमारे आर्काइव में भी हैं और मैंने भी यूज किए। और वी एन दत्ता साहब ने एक छोटी सी किताब लिखी थी, भगत सिंह एंड गांधी, वो भी है, उसमें यही सब डिस्कस किया है। मुझसे डिसएग्री भी किया है वहाँ, क्योंकि मैं इतना चैरिटेबल नहीं था अपनी किताब में गांधी के लिए, मेरी पहली जो किताब है। जी। और तो उसको उन्होंने 2 पेज में मेरे साथ बहुत सारे डिफरेंसेस लिखे, डिस्कस किए। एनीवे, लेकिन साफ तौर से ये पता चलता है कि गांधी ने कोशिश की कि उनको बचाया जाए। अब भगत सिंह का पक्ष देखिए। भगत सिंह ने बहुत सारे लेख हैं, बहुत सारे लेटर्स हैं जो अपने अपने भाई को, कुलतार सिंह को, और अपनी माता को, अपने पिता सरदार किशन सिंह को, सबको वो लिखते थे। जब ये लोग जाते थे भेंट करने के लिए जेल में, तब भी बातचीत में वो कहा करते थे कि मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। आखिर में जब सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं और सब जगह से फांसी फाइनल हो जाती है, तो सरदार किशन सिंह प्रिवी काउंसिल में अपील करते हैं, हुँ। भगत सिंह से डिस्कस किए बगैर, भगत सिंह के पिता। भगत सिंह के पिता। जी। और वो एक अपील प्रिवी काउंसिल में लंदन में डाल देते हैं। हुँ, भगत सिंह को जब पता चलता है, अब वो लेटर भगत सिंह का पढ़िए जो अपने पिता को भगत सिंह लिखते हैं। हुँ, वो लिखते हैं कि मुझे शर्म आती है आपको अपना पिता कहते हुए, हुँ, आपने मेरे बगैर पूछे, ये आपको मेरा पक्ष आपको मालूम है हुँ, कि मैं अपने जीवन की तरफ कैसे सोचता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसी एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ इस देश में कि माताएं बहुत सारे भगत सिंह पैदा करें। और वो तभी हो सकता है जब मैं अपनी अल्टीमेट सेक्रीफाइस देश के लिए दूं। तो आपने जो काम किया है उससे मुझे बहुत शर्मिंदगी है, एंड आई एम अशेम्ड टू कॉल यू माय फादर। ये लैंग्वेज है भगत सिंह की। तो आप गांधी को क्या कह रहे हो भाई? तो ये जो आज लोग बात करते हैं, तो ये नहीं समझते, पूरे उसको नहीं कोशिश करते कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, किन हालात में फांसी हुई, किन हालात में जान नहीं बच पाई। उस सबका एक पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है।
उसको समझे बगैर आप उस पूरे एपिसोड को समझ नहीं सकते। और मैं ये भी कहता हूं कि अगर भगत सिंह बच भी जाते तो भगत सिंह क्या करते आज जिंदा होते तो? जैसे उनके बहुत सारे साथी शिव वर्मा, जयदेव कपूर, यशपाल और बहुत सारे जिंदा रहे, 1970s 80s तक जिंदा थे। शिव वर्मा से मेरी मुलाकात रही, मेरी अपना जब मैंने काम किया, इन सब लोगों के इंटरव्यूज लिए मैंने। कुलतार सिंह उनके भाई सहारनपुर में रहते थे, वो जिंदा थे। सुखदेव के भाई मथुरादास थापर हापुड़ में रहते थे, एक बर्फ खाने में। और इतने सारे लोग थे जिनसे मैं मिला, उनके इंटरव्यूज लिए। ये मनमंथनाथ गुप्त, ये निजामुद्दीन ईस्ट में रहते थे। तो ये सब लोग सब 80s तक जिंदा रहे। अच्छा, एक मंच बना था फ्रीडम फाइटर्स, अभी भी है फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन। पेंशन की लड़ाई होती थी उनकी, अभी भी चल रही है कि फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन कितनी हो रही। भगत सिंह क्या करते? इसी मंच का हिस्सा होते। आज जो हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की, हम कहाँ करते? जो भगत सिंह का स्टेचर है, वो स्टेचर बढ़ा उस सेक्रीफाइस से जो उन्होंने दी। 1929 में जो बॉम्ब फेंका असेंबली में, वो भी याद न रहता हमें। सही बात, क्योंकि वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप था, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। तो बात यह है कि भगत सिंह ने एक ऐसी मिसाल छोड़ी हमारे लिए। जिंदगी बहुत प्यारी होती है, लेकिन उस आदमी ने अपनी जिंदगी को गंवाया, इसीलिए गंवाया कि वो कुछ अपनी मौत से कुछ छोड़ के जाए पीछे।